दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आज पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई जगत को एक अपूरणीय क्षति हुई है। द फील्ड के नाम से मशहूर ब्रे वाइट का मात्र 36 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हालांकि उनकी मौत के कारणों का खुलासा पूरी तरह से नहीं हो पाया, लेकिन उनके सडन डेथ का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी और इसी के चलते वे इस साल फरवरी से डब्ल्यूडब्ल्यूई से अनुपस्थित थे। और रिपोर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि 24 अगस्त को हार्ट अटैक की वजह से ब्रे वाइट का निधन हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रे वाइट है वो पिछले काफ़ी समय से हेल्थ इश्यूज की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर चल रहे हैं, लेकिन उनके परिवार ने इस डेथ को सडन बताया क्योंकि ब्रे वाइट की रिकवरी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि थोड़े समय बाद ब्रे वाइट है डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी करने वाले थे। लेकिन ब्रे वाइट की मौत की खबर से पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स में शोक की लहर दौड़ गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स का जो द वाइट फैमिली का रियूनियन का सपना था, अब वो सपना ही रह गया है। ब्रे वाइट जैसे लेजेंड सुपरस्टार का इस तरह से चला जाना पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के लिए एक बेहद ही दुख की बात है। इसको लेकर द रॉक और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने द फिंड ब्रे वाइट को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ब्रे वाइट के जीवन के बारे में कि उन्होंने अपनी रेसलिंग जगत की शुरुआत कहां से की और कहां तक वे इस मुकाम को हासिल कर पाए। दोस्तों, आपको बता दें कि द वाइट का वास्तविक नाम विंदम रोटुंडा है और वे रेसलिंग फैमिली से कनेक्शन रखते हैं। उनके दादाजी का नाम ब्लैक जैक मुलिगन था, वे भी एक रेसलर थे, और उनके पिताजी माइक रोटुंडा और उनके छोटे भाई बो डलेस है, वो भी रेसलर हैं। ब्रे वाइट का जन्म ब्रुक्सविले, फ्लोरिडा में 23 मई 1987 को होता है। इसके साथ ही ब्रे वाइट अपने हाई स्कूल के दौरान स्टेट लेवल रेसलिंग चैंपियन रह चुके थे और उन्हें फुटबॉल स्कॉलरशिप के लिए ट्रो यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिली थी। ब्रे वाइट ने प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए अपने ग्रेजुएशन को बीच में से छोड़ दिया और उन्होंने रेसलिंग के जगत में प्रोफेशनली 2009 में डेब्यू किया। वे रेसलिंग जगत में कई नाम से अपने मुकाबले लड़े, जिनमें हस्की हैरिस, एलेक्स रोटुंडा, ड्यूक रोटुंडा और द फिंड के नाम से भी जाने गए। और उन्होंने ब्रे वाइट के नाम पर एक विलेन का कैरेक्टर है वो बखूबी निभाया था द वाइट फैमिली के साथ मिलकर। और आपको बता दें कि वाइट फैमिली में एक सुपरस्टार ल्यूक हार्पर, जिनकी ऑलरेडी पहले ही कोविड के दौरान डेथ हो चुकी थी। उस वक्त ब्रे वाइट भी कोविड पॉजिटिव आए, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी रिकवरी है सफलतापूर्वक कर ली। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रे वाइट को 2021 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा रिलीज कर दिया गया था, लेकिन उनके एक लंबे इंतजार के बाद पिछले वर्ष अक्टूबर में एक्सट्रीम रूल्स में उन्होंने वापसी की और उन्होंने अपने एक नए कैरेक्टर का डेब्यू करवाया। इसके बाद साल 2023 के शुरुआती महीनों में भी वे डब्ल्यूडब्ल्यूई से अनुपस्थित नजर आए और वे फरवरी के बाद से डब्ल्यूडब्ल्यूई से लगातार बाहर चल रहे हैं और इसकी वजह उनकी बीमारी बताई जा रही है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि ब्रे वाइट ने अपनी बीमारी से काफ़ी हद तक उबर चुके थे और उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी को लेकर बात चल रही थी, यानी कि कुछ वक्त बाद वे डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी करने वाले थे। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ब्रे वाइट ने पिछले साल अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में जो स्ट्रगल कर रहे थे उसके बारे में बताया था। वहाँ पर ब्रे वाइट ने बताया था कि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं वो खो चुका हूँ, मैं अपने करियर खो चुका हूँ और मेरे दो सबसे करीबी मित्र और परिवार के सदस्य हैं उन्हें भी खो चुका हूँ। द फिंड ब्रे वाइट के निधन की खबर पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई जगत को ट्रिपल एच ने ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर माइक रोटुंडा, जो कि ब्रे वाइट के पिता हैं, उन्होंने हमको कॉल करके बताया कि उनके फैमिली मेंबर विंदम रोटुंडा है, उनका अचानक निधन हो गया। वहीं रेसलिंग रिपोर्टर सीन रोज सेप ने एक रिपोर्ट में बताया था कि 36 वर्षीय इस सुपरस्टार का निधन है हार्ट अटैक की वजह से बताया जा रहा है। हालांकि इस बारे में अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर ब्रे वाइट की मौत का असली कारण क्या है, लेकिन उन्होंने कहा था कि कोविड के अटैक्स के बाद उनके हार्ट रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती थी और इसी के चलते उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, हम अपने चैनल की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से ब्रे वाइट को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।